स्टार वकील लेबर डे पर अपने माता पिता से मिलने घर लौटा, लेकिन सड़क पर उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। उस रात डिनर के दौरान उसने बगल के घर से लड़ाई की आवाजें सुनी। उसे उस दिन पहले देखी गई दुर्व्यवहार वाली महिला याद आ गई और जिज्ञासा से उसने अपनी माँ से पूछा कि वह कौन थी। थोड़ा खोजने के बाद उसने पाया कि यह उसकी बचपन की दोस्त थी जिसके साथ उसका पति दुर्व्यवहार कर रहा था। यह सुनकर वकील के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने याद किया कि बचपन में वे कितने करीब थे और इसी तरह के मामलों के अपने अनुभव के आधार पर वह जानती थी कि यह अब सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, यह एक अपराध। इसलिए अपने माता पिता की आपत्तियों के बावजूद वह सीधे अपने दोस्त के घर हस्तक्षेप करने के लिए भागी। लेकिन उस आदमी को लगा कि उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी को लेकर आई और उसने उसे फिर से मारने की कोशिश की। वकील ने तुरंत अपनी पहचान बताई और उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी उस पर हाथ उठाया तो उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। यह सुनकर वह आदमी तुरंत पीछे हट गया। जब वकील को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अगले दिन उसकी दोस्त उसके दरवाजे पर आ गई। उसने कुछ रिसर्च किया और पाया कि वकील शहर का सबसे प्रसिद्ध डिवोर्स वकील था। इस बार वह तलाक लेने के लिए दृढ़ संकल्पित, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जबकि वकील अभी भी केस लेने में हिचकिचा रहा। कई अन्य महिलाएं जो दुर्व्यवहार की शिकार थीं, उसके दरवाजे पर आई। उनके चेहरों पर दुर्व्यवहार के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। वकील को उनके लिए गहरी करुणा महसूस और दुर्व्यवहार से बचने के उनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन फर्म की नीति के अनुसार प्रत्येक केस के लिए न्यूनतम $10,000 की फीस की आवश्यकता होती थी। महिलाएं एक पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन अपने पतियों से खुद को मुक्त करने के लिए सभी 8 ने भुगतान करने पर सहमति व्यक्त। मुकदमे के दिन वकील ने अपनी सभी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का उपयोग और सभी 8 मामलों को जीतने में कामयाब रहे और 8 पुरुषों को जेल भेज दिया। महिलाओं ने खुशी मनाई और कहा कि वकील उनका अभिभावक देवदूत था। लेकिन अगले दिन वही महिलाएं गुस्से में लौट और वकील से उनके पैसे वापस करने की मांग। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे बहुत आसान थे, सब कुछ ही घंटों में हल हो गया था और वे अपना पैसा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पैसा कमाना उनके लिए आसान नहीं था। वकील ने बताया कि फर्म के नियमों के अनुसार पैसे वापस नहीं किए जा सकते। उसकी सहेली क्रोधित हो और उसने उस पर लालची होने का आरोप लगाया और कहा कि अगर वह पैसे कमाने में इतनी ही अच्छी है तो उसे बड़े शहर में जाना चाहिए। उसने उसका अपमान किया और इतने सारे पैसे रखने के लिए उसकी जल्दी मौत की कामना की। यह सुनकर वकील गुस्से से कांप उठा और उसने दृढ़ता से कहा कि वे ही थे जो मदद के लिए उसके दरवाजे पर घुटने टेक कर भीख मांग रहे थे। यह देखकर कि वकील पैसे वापस करने का इरादा नहीं रखता, सहेली ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उसके पूरे परिवार का अपमान करना शुरू कर दिया। यह घोटाला इतना बड़ा था कि वकील के बुजुर्ग पिता घबरा, जिसे मौके पर ही दिल का दौरा पड़ गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आ गए और एक दोस्त ने मौके का फायदा उठाकर एक नकली तमाशा रच दिया। खुद को जमीन पर गिराकर रोने लगी और चिल्लाने लगी कि वकील पर उसका पैसा बकाया है। उसने वकील पर मारपीट का आरोप भी लगाया और पड़ोसियों से पुलिस को बुलाने को कहा। इस तरह वकील को धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत केंद्र में भेज दिया। पुलिस ने उसे बताया कि उसके पिता खतरे से बाहर हैं, लेकिन संभवतः जीवन भर वे वानस्पतिक अवस्था में रहेंगे। वकील को पछतावा हुआ और आखिरकार उसने उन 8 लोगों के असली चेहरे देखे, लेकिन उसका बदला लेने का क्षण आने वाला था।